आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। मैं हूँ शीतल पटोले एंड आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ अमाइंस। क्लास 12 का सिलेबस है चैप्टर नंबर 13 और आज हम लेने वाले हैं अमाइंस। अमाइंस मतलब क्या, अमाइंस की प्रॉपर्टीज क्या है, अमाइंस के क्लासिफिकेशंस क्या है और अमाइंस का नोमेनक्लेचर क्या है। तो आज हम सभी डिस्कस करने वाले हैं अमाइंस के बारे में। तो चलो आज देखते हैं अमाइंस। ठीक है, क्लास 12 का सिलेबस है अमाइन। चलो देखते हैं अमाइंस। ठीक है, अमाइंस। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो अमाइंस है ये कहाँ से आया है। ये अमाइन जो है ये अमोनिया से आया है। ठीक है, कहाँ से आया है, अमोनिया से। सो अमाइंस इज derived from अमोनिया। ये जो अमाइंस है ये कहाँ से आया है, अमोनिया से आया है। एंड derived from ammonia and the hydrogen atom replaced by other groups। ठीक है, अदर फंक्शनल ग्रुप से भी हम रिप्लेस कर सकते हैं या फिर अदर ग्रुप से हम रिप्लेस कर सकते हैं। मतलब कहने का मेरा ये मतलब है कि जो अमाइंस में हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जो अमाइंस में हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं तो वो हाइड्रोजन हम किसी भी फंक्शनल ग्रुप से या फिर किसी भी ग्रुप से रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, रिप्लेस्ड बाय अदर ग्रुप। ठीक है, रिप्लेस्ड बाय अदर ग्रुप। इट इज कॉल्ड एज क्या, इट इज कॉल्ड एज अमाइन। इट इज कॉल्ड एज अमाइन। तो अमाइन मतलब क्या, क्या बोली मैंने, अमाइन मतलब अमाइन इज डिराइव्ड फ्रॉम अमोनिया एंड द हाइड्रोजन एटम रिप्लेस्ड बाय अदर ग्रुप, इट इज कॉल्ड एज अमाइन। मतलब कि ये जो अमाइन है ये किससे आया है, अमोनिया से आया है। एंड अमाइन में क्या प्रेजेंट है, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन। सो जो नाइट्रोजन के पास के हाइड्रोजन है वो हम किसी भी अदर ग्रुप से रिप्लेस कर सकते हैं या, ठीक है, किसी भी अदर ग्रुप से हम रिप्लेस कर सकते हैं या फिर हाइड्रोजन की जगह हम कोई अदर ग्रुप्स वहां पे अटैच कर सकते हैं। इसी को क्या बोला जाता है, अमाइन बोला जाता है। ठीक है, तो अमाइन के ये जो क्लासिफिकेशन है 3 टाइप्स के हैं। ठीक है, जो अमाइंस है वो फर्दर 3 टाइप्स में क्लासिफाइड हुआ है। तो पहला मतलब जो है वो प्राइमरी अमाइन है। ठीक है, ध्यान से सुनो अगर ध्यान से नहीं सुने तो समझेगा नहीं। पहला जो है वो प्राइमरी अमाइन है, सेकेंड है वो सेकेंडरी अमाइन। ठीक है, क्या है, सेकेंडरी अमाइन। एंड लास्ट वन इज दी टर्शरी अमाइन। टर्शरी अमाइन। ठीक है, तो इनके स्ट्रक्चर भी हम देख लेते हैं। प्राइमरी अमाइन। अब प्राइमरी अमाइन हम किसको बोलेंगे, पहले ही मैंने बोल दिया था कि जो अमाइन है वो किससे आया है, अमोनिया से आया है। देन उसमें क्या होते हैं, नाइट्रोजन होते हैं एंड हाइड्रोजन होते हैं। ठीक है, सो फिर से मैंने डेफिनेशन में क्या बोला कि जो हाइड्रोजन्स होते हैं वो हम रिप्लेस कर सकते हैं किसी भी अदर ग्रुप से। सो इसीलिए ये जो प्राइमरी अमाइन है, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन एंड दिस इज आर। अब आर मतलब क्या, आर मतलब अल्किल ग्रुप। आर मतलब क्या, आर मतलब अल्किल ग्रुप। तो ये जो आर है, ठीक है, प्राइमरी अमाइन में सिर्फ एक ही अल्किल ग्रुप प्रेजेंट रहेगा। ध्यान से सुनो, प्राइमरी अमाइन में सिर्फ एक ही अल्किल ग्रुप प्रेजेंट रहेगा। मतलब कि ये जो नाइट्रोजन है, ये जो मेन नाइट्रोजन है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही अल्किल ग्रुप से अटैच रहेगा। उसी को क्या बोलेंगे हम, प्राइमरी अमाइन बोलेंगे। बट ये जो सेकेंडरी अमाइन है, ठीक है, सेकेंडरी अमाइन, तो सेकेंडरी अमाइन में अब क्या होगा, सेकेंडरी अमाइन में दो अल्किल ग्रुप प्रेजेंट रहेंगे, है 2 ग्रुप प्रेजेंट। सो सेकेंडरी अमाइन में 2 अल्किल ग्रुप प्रेजेंट रहेंगे। मतलब कि ये जो मेन नाइट्रोजन है वो दो अल्किल ग्रुप से
अटैच रहेगा, इसी को क्या बोलेंगे हम, सेकेंडरी अमाइन। ये क्लासिफिकेशन हम किसके बेसिक पे कर रहे हैं कि एक्चुअल में नाइट्रोजन कितने अल्किल ग्रुप से अटैच है। जितने अल्किल ग्रुप से वो अटैच होगा उतना ही वो मतलब उसका क्लासिफिकेशन होगा। देखो यहाँ पे एक ही अल्किल ग्रुप से अटैच है इसीलिए प्राइमरी अमाइन, बट यहाँ पे दो दो अल्किल ग्रुप से अटैच है इसीलिए सेकेंडरी अमाइन। अब टर्शियरी अमाइन मतलब क्या हो सकता है, बताओ जल्दी। ठीक है, क्या हो सकता है टर्शियरी अमाइन मतलब ये जो नाइट्रोजन है वो कंप्लीट 3 अल्किल ग्रुप से अटैच रहेगा। ठीक है, देखो यहाँ पे अल्किल अल्किल अल्किल, आर मतलब ही अल्किल ग्रुप होता है, ध्यान से सुनो, आर मतलब ही अल्किल ग्रुप होता है। तो यहाँ पे जो टर्शियरी अमाइन है तो यहाँ पे तीनों के तीनों जो नाइट्रोजन है किससे अटैच रहेंगे, अल्किल ग्रुप से अटैच रहेंगे। मतलब कि यहाँ पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है क्या, नहीं, यहाँ पे हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, यहाँ पे हाइड्रोजन अब्सेंट है। समझ में आया। प्राइमरी अमाइन में हमने एक अल्किल ग्रुप देखा, सेकेंडरी अमाइन में हमने 2 अल्किल ग्रुप देखे, बट टर्शियरी अमाइन में हमने 3 अल्किल ग्रुप देखे। मतलब कि ये जो प्राइमरी अमाइन था यहाँ पे नाइट्रोजन सिर्फ और सिर्फ एक ही अल्किल ग्रुप से अटैच था, इसीलिए प्राइमरी अमाइन बोले। बट यहाँ पे 2 अल्किल ग्रुप से प्रेजेंट है, मतलब 2 अल्किल ग्रुप से अटैच है, इसीलिए इसको हमने सेकेंडरी बोले। तो यहाँ पे जो नाइट्रोजन है वो 3 अल्किल ग्रुप से प्रेजेंट है, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। तो 3 अल्किल ग्रुप से अटैच होने की वजह से ही हमने इसको क्या बोले, टर्शियरी अमाइन बोले। सभी को क्लासिफिकेशन समझ में आया, क्लियर हुआ। अगर समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करके बता सकते हो, हम ये जो लेक्चर है ये फिर से रिपीट कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आया तो स्क्रीनशॉट ले लो। अभी हमने क्या देखे, अभी हमने पहले तो डेफिनेशन देखे एक्चुअल में अमाइन होता क्या है, देन उसका क्लासिफिकेशन क्या है, कितने क्लासिफिकेशन मतलब कि वो कितने पार्ट में डिवाइड है, ये सब देखें। अब हमें देखना है नोमेनक्लेचर। क्या देखना है, नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर को ही हम बोल सकते हैं नेमिंग। क्या बोलेंगे हम, नेमिंग। ठीक है, तो अभी हमें क्या देखना है, नेमिंग या फिर नोमेनक्लेचर। किसका नोमेनक्लेचर, एब्सोल्युटली अमाइन पढ़ रहे हैं, मतलब किसका नोमेनक्लेचर देखना है, हमें अमाइन का नोमेनक्लेचर देखना है। ठीक है, तो अभी हम क्या देखेंगे, नोमेनक्लेचर। ठीक है, नोमेनक्लेचर देखेंगे। तो मैंने अभी क्या देखी, क्या बताई मैंने, क्लासिफिकेशन बताई। किसका क्लासिफिकेशन बताई, ऑफ कोर्स है ना, क्या देखना है, नोमेनक्लेचर। ठीक है, तो अभी फिलहाल हमने क्या देखे, पहले तो हमने देखी क्लासिफिकेशन। अभी हमें जो नोमेनक्लेचर देखना है वो किसके बेसिक पे देखना है, नोमेनक्लेचर देखना है हमें क्लासिफिकेशन के बेसिक पे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं लिखूंगी प्राइमरी अमाइन। ठीक है, RNH बराबर है। देन सेकेंडरी अमाइन R सिंगल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड R सिंगल बॉन्ड H। ठीक है, सेकेंड टर्शियरी अमाइन RNRH। ठीक है, क्लियर हुआ। देन अब देखिए ये क्या है, प्राइमरी अमाइन, दिस इज द सेकेंडरी अमाइन एंड लास्ट वन इज द टर्शियरी अमाइन। अब ये प्राइमरी अमाइन क्यों है, ये सेकेंडरी अमाइन क्यों है एंड ए टर्शियरी अमाइन क्यों है, इसका रीजन मैंने आपको पहले ही बता दी हूँ। ठीक है, अब हमें देखना है नोमेनक्लेचर। तो सबसे पहले हम देखेंगे कॉमन नेम, देन IUPAC नेम। सभी को पता होगा कि जब हम नोमेनक्लेचर देखते हैं तो दो टाइप से देखते हैं। पहला तो होता है कॉमन नेम एंड दूसरा होता है IUPAC नेम। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या देखेंगे हम, कॉमन नेम देखेंगे, कॉमन नेम एंड लास्ट वन क्या देखेंगे हम, IUPAC नेम। ठीक है, क्या देखेंगे, IUPAC नेम।
अब आप लोगों के मन में कंफ्यूजन होगी कि मैडम स्ट्रक्चर तो एक ही है, ठीक है, स्ट्रक्चर एक ही है तो हम नोमेनक्लेचर क्यों दो दो तरह से देख रहे हैं? स्ट्रक्चर एक ही है तो इसको नोमेनक्लेचर भी एक ही तरह से देखते हैं ना। नोमेनक्लेचर एक ही तरह से देखेंगे तो स्टडी करने में भी आसानी होगी, बट ऐसे नहीं हो सकता, ऐसे नहीं हो सकता। हमें किसी भी स्ट्रक्चर की जो भी नोमेनक्लेचर है वो दो तरह से करनी होती है। पहला तो कॉमन नेम एंड सेकेंड इज दी IUPAC नेम, ठीक है। तो देखते हैं कॉमन नेम मतलब क्या। ये जो है तो इसको हम बोलेंगे, देखिए यहाँ पे क्या लगा है आर, आर मतलब अल्किल ग्रुप, क्या है आर मतलब अल्किल ग्रुप। सो इसको मैं क्या बोलूंगी, अल्किल अमाइन, क्या बोलूंगी, अल्किल अमाइन। देखिए ये जो अमाइन है ये किससे अटैच है, अल्किल ग्रुप से, इसी की वजह से अल्किल अमाइन, क्या लिखी मैंने, अल्किल अमाइन, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कितने आर ग्रुप है, दो दो आर ग्रुप है, मतलब हम कैसे लिखेंगे, अल्किल अल्किल अमाइन, कैसे लिखेंगे, अल्किल अल्किल अमाइन। क्लियर हुआ? इजी वे मध्ये शॉर्ट ट्रिक्स में बता रही हूँ। एक ही अल्किल ग्रुप है तो अल्किल अमाइन लिखे, एक ही अल्किल ग्रुप है तो अल्किल अमाइन लिखे। अब देखो यहाँ पे दो दो अल्किल ग्रुप है, यहाँ पे दो दो अल्किल ग्रुप होने की वजह से क्या, अल्किल 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 अमाइन। क्लियर हुआ? देन लास्ट वाला, अब यहाँ पे तो तीन तीन अल्किल ग्रुप है, मतलब अब क्या, जिस तरह से हमने ये वाला लिखे, जिस तरह से हमने ये वाला लिखे, उसी तरह से हमें ये वाला भी लिखना है। मतलब कैसे फिर, अगर तीन अल्किल ग्रुप है तो हमें क्या करना पड़ेगा, तीन बार अल्किल 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 लिखना पड़ेगा। समझ में आया? क्या करना पड़ेगा, तीन बार हमें अल्किल 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 लिखना पड़ेगा, ठीक है। देन अल्किल अल्किल अल्किल, लास्ट में अमाइन। क्यों अमाइन? अरे भाई हम देख ही क्या रहे हैं, अमाइन ही देख रहे हैं ना, तो अमाइन लिखना कितना जरूरी होगा फिर, इसीलिए क्या लिखेंगे हम, अमाइन लिखेंगे। अब कॉमन नेम हो गया, तो अब किसकी बारी, IUPAC नेम की बारी। अब देखो इसका कैसे लिखेंगे, ठीक है। ये जो अल्किल ग्रुप है इसको हम क्या बोलेंगे, अल्क्या, कैसे बोलेंगे, अल्क्या। फिर ये क्या है, अमाइन है, इसीलिए अल्क्यानामाइन। क्या लिखेंगे, अल्क्यानामाइन, अल्क्यानामाइन, ठीक है। अब एक अल्किल ग्रुप था तो हमने अल्क्यानामाइन लिखे, एक अल्किल ग्रुप था तो हमने अल्क्यानामाइन लिखे, बट अब तो यहाँ पे दो दो अल्किल ग्रुप है तो कैसे लिखेंगे हम, अल्क्यानामाइन अल्क्यानामाइन लिखेंगे क्या, नहीं रे भाई, अब हमें थोड़ा अलग वे से लिखना है, ठीक है। तो फिर हम क्या लिखेंगे, IUPAC है इसीलिए यन अल्किल, यन अल्किल एंड अल्क्याना अल्क्यानामाइन, अल्क्यानामाइन। क्लियर हुआ? अब फिर से नीचे आइए, क्या है, टर्शरी अमाइन है, तो फिर कैसे लिखेंगे, इसी फॉर्म में लिखेंगे ना, टेंशन क्यों लेते हो। तो कैसे लिखेंगे फिर हम, यन अल्किल, यन अल्किल एंड अल्क्यानामाइन। समझ में आया किस तरह से हमें नोमेनक्लेचर करना है, कॉमन नेम एंड IUPAC नेम। फिर से एक बार देख लो, क्या लिखी मैंने, प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन, टर्शरी अमाइन, ठीक है। देन प्राइमरी अमाइन में एक ही अल्किल ग्रुप था, सो कॉमन नेम में मैंने क्या लिखी, अल्किल। क्यों अल्किल, क्योंकि एक ही अल्किल ग्रुप है ना, एक ही अल्किल ग्रुप है इसीलिए अल्किल, अल्किल देन अमाइन, ठीक है। देन इधर आओ, नीचे में आ जाओ, नीचे में क्या है, सेकेंडरी अमाइन है, क्या है, सेकेंडरी अमाइन। अब
दो दो अल्किल ग्रुप है, इसीलिए मैंने क्या लिखी, अल्किल अल्किल अमाइन। दो अल्किल ग्रुप होने की वजह से मैंने क्या लिखी, अल्किल अल्किल अमाइन। समझ में आया। देन लास्ट में अब यहाँ पे तीन तीन अल्किल ग्रुप है, इसी वजह से अल्किल 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 अमाइन। समझ में आया। देन IUPAC नेम। अब एक अल्किल ग्रुप है तो हम क्या बोलेंगे, अल्केनामाइन बोलेंगे। एक अल्किल ग्रुप होने की वजह से हमने उसको क्या बोले, अल्केनामाइन बोले। बट अब ये जो सेकेंडरी अमाइन है इसमें तो दो दो अल्किल ग्रुप है, तो इसको भी हम कैसे लिखेंगे, यन लगाएंगे आगे में और अल्किल अल्केनामाइन। मतलब एक जो अल्किल ग्रुप है इसको हम यन अल्किल रखेंगे और दूसरे को क्या रखेंगे, अल्केनामाइन। समझ में आया। एक अल्किल ग्रुप को यन अल्किल और दूसरे को अल्केनामाइन। देन नीचे में आइए फिर से, क्या है, यन अल्किल। अब यहाँ पे तीन तीन अल्किल ग्रुप होने की वजह से हम क्या करेंगे, दो को हम यन अल्किल लिखेंगे और तीसरे को अल्केनामाइन। समझ में आया। आई होप सभी को ये जो हमने नोमेनक्लेचर लिए ये सभी को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो स्क्रीनशॉट लीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।